रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। अला हबीबिहिल करीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मौलाना मवाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़िया वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसलह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बारक व सल्लम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सदर इजलास शेर राजस्थान आलिम बाअमल बिरादर गिरामी वक़ार हज़रत अल्लामा अलहाज मुफ्ती शेर मोहम्मद ख़ान साहब दामत बरकातहुमुल क़ुद्सिया स्टेज पर तशरीफ रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। मिल्लत इस्लामिया कस्बा लाडनू और अतराफ व जवानिब से आए हुए मोहतरम बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, नौजवान दोस्तों, दीनी नौनिहालों, इस्लामी माओ और बहनों, कब्ल इसके कि कुछ कहा सुना जाए, कानून साज और कानून दां पैगंबर अहमद मुश्तबा जनाब मुस्तफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दरूद व सलाम पेश करने की सआदतें हासिल कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीब अल्लाह। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत और जहन्नम भी, ये पुतला अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मौज़ा सामीन, रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। लाडनू की सरजमीन पर एक मर्तबा मुझे आपसे सिर और शर्फ मुखातबत हासिल होने जा रहा है। मुझे खुशी है कि आपका जज्बा, आपका हौसला अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद की दुआएं ले रहा है। मजहबी बेदारी या तकरीर सुनने का शौक़ मालूम नहीं, इन दोनों बातों में आपकी लगन और आपका हौसला किस तरह से एक दूसरे से सबकत ले रहा है, इसकी पहचान
मैं जहां तक समझता हूं सिर्फ अमल से की जा सकती है और परखी जा सकती है। तकरीर सुनना और तकरीर के लिए पुरशौक होकर आना, रातों में जागना, ये एक अलग चीज है। मजहबी बेदारी के साथ, अमल के जज्बे के साथ, यकीन के सांचे में ढलकर इस्लामी फिक्र से अपनी जिंदगी को हम आहंग करना, उसके लिए जद्दोजहद करना, ये दूसरी बात है। तकरीर को सुनने का शौक भी अच्छी चीज है, मगर उस पर अमल करना उससे अच्छी चीज है, उससे बेहतर चीज है। मैं बहुत देर से शेर राजस्थान को सुन रहा था और तारीख़ इस्लाम के मुख्तलिफ हवालों से वो गुफ्तगू फरमा रहे थे। कितनी मेहनत पड़ती है मुकर्रिर को, इसका अंदाज़ा आपको कुछ हुआ होगा। ये खूने जिगर जलाता है, अपना कलेजा निकाल कर अपनी कौम के सामने रखता है। तिब्बी उसूल से अगर देखा जाए तो एक मुकर्रिर रातों में जागकर और दिन में सफ़र करके अपनी ज़िंदगी के साथ बड़ा ही डेंजर मजाक करता है। उसकी नस नस मजरूह होती है, फेफड़े उसके मुतासिर होते हैं और धीरे धीरे रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर, सुजानगढ़। ऐसे मुकर्रिरीन जो आपसे अमल की बात करते हों, आपके जोश और आपके हौसलों का सही तकाजा यह है कि आप सिर्फ जज्बाती बनकर उनकी बातें न लें और सिर्फ नारों में, जोश में तकरीर की अहमियत और इफादियत को ख़त्म न कर दें, बल्कि आपका सही नारा, सही जोश वो है जो आपके अमल से जाहिर होता है। अमल बताता है कि तकरीर के साथ आपकी कितनी वाबिस्तगी है। जुबान ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, जुबान ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, निगाहो दिल जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हजरात, मेरी तकरीर सुनने से पहले आपको बहरहाल एक जहन बनाना होगा, इसलिए कि मैंने आपका जोश हिंदुस्तान भर में देखा है। हर आने वाली रात मेरे सामने एक लाडनू रखती है। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर, हर आने सुजानगढ़। वाली शब मुझे ऐसा मजमा देती है। जहां तक शौक़े फरामा की बात है, तकरीर सुनने के जज्बे की बात है, बहुत बड़ा कंपटीशन है हिंदुस्तान में। मैं अब तक नहीं समझ सका कि कहां का मुसलमान कहां के मुसलमान के मुकाबले में ज्यादा तेजगाम है। जहां जाइए एक नई रुत है, एक नया हौसला है, एक नया जज्बा है। रातों में आपकी बेदारी का कोई जवाब नहीं, मगर कसम है ऐसी बेदारी को बेदारी नहीं कहते। कसम है ऐसी बेदारी को बेदारी नहीं कहते कि आंखें जागती हों, आदमी की रूह सो जाए। मुझे जो कुछ दिखलाई दे रहा है मुफ्ती साहब, वो ये दिखलाई दे रहा है। मैं बहुत परेशान हूं और आज से परेशान नहीं।
कौमें जब सोती हों तो जगाना इनका फर्ज है, हमारा फर्ज है, मिल्ली फरीजा है। मगर जब आंख मल लिया, जाग गए, होशियार हो गए, होशियार कर दिया गया, अगर अमली बेदारी नहीं होती, गौर से सुनना बात, अगर अमल नहीं जागता, ये तो तुम्हें जगाया गया, वक्त ने ठोकर लगाई, तुम जागे। हमारे जीते जी कुरान पे पाबंदी लग जाएगी, हम ऐसी कौम पे पाबंदी लगा देंगे जो कुरान पे पाबंदी लगाने की बात सोचेगी। हमारे जीते जी कुर्बानियों पे पाबंदी लग जाएगी, नहीं हो सकता ये इंशाअल्लाह। आज पे हम जाग रहे हैं। पार्लियामेंट में इसी साल की बात है, जिस दिन 10वीं जिलहिज्जा बकरीद, उससे पहले मुल्क के अखबारों में कुछ फिरका परस्त तंजीमों की तरफ से ऐलान आया, जो तुम्हें एक आंख नहीं देखना चाहते उनकी तरफ से, जो तुम्हारी यहां की पहचान यहां का एरियल बनाकर देखना चाहते हैं उनकी तरफ से, जो तुम्हें एक खुदाए वाहिद के सामने झुकने के बजाय 360 और 420 माबूदान बातिल के दर पे ठोकरें खाने के लिए मजबूर करना चाहते हैं उनकी तरफ एक ऐलान है। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर, सुजानगढ़। मुसलमानों को बकरीद के मौके पर कुर्बानी नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने देंगे? इसलिए कि जिस दिन बकरीद पड़ रही है उसी दिन महावीर जयंती भी पड़ रही है। ठीक है, पड़ रही है। तो चूंकि उनके यहां गोश्त खाने खिलाने का कोई कंसेप्ट नहीं है, इसलिए उनके एहतराम में मुसलमानों को हम मशवरा देते हैं कि वो कुर्बानी करने से परहेज करें, और अगर नहीं रुकेंगे तो हम जबरदस्ती रोक देंगे। जबरदस्त ऐलान। मैं नहीं चाहता कि इस पाक स्टेज से उन नापाक तंजीमों का नाम लूं। आप पढ़े लिखे लोग हो, इतना एहसास तो आपका माशाअल्लाह जागता है, समझते हो। ऐलान आ गया कि कुर्बानी नहीं होने देंगे। मैंने भी पढ़ा, मैंने कहा यार अब अगर इस मसले को आसानी से छोड़ दिया जाए तो मुतालबा तूल पकड़ जाए। अगर हमारी इस्लामी तारीखों में किसी दूसरे मजहब की कोई और तारीख टकरा गई तो कल ये भी मुतालबा हो सकता है कि हम आज तुम्हें नमाज नहीं पढ़ने देंगे, रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर, सुजानगढ़। तो बात तो बहुत आगे बढ़ जाएगी। मैंने कहा बंद में बांध में जो सुराख पैदा हो गया है कब्ल इसके कि ये बंद टूट जाए, इसे बंद कर देना जरूरी है। पार्लियामेंट चल रही थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी एक क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे। उसमें उन्होंने कहा हिंदुस्तान के मुसलमानों को और माइनॉरिटीज को भय मुक्त रहना चाहिए। मेरी तरफ से मुसलमानों को यह मैसेज और पैगाम है कि मुसलमानों को अपने मुल्क में किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। हम इनके तहफ्फुज़ की पूरी गारंटी लेते हैं, और मुसलमान भी जब बेअमल हो जाता है तो अपने तहफ्फुज़ की गारंटी भी उनसे मांगता है जो लोग खुद महफूज नहीं।
बाअमल मुसलमान अपने तहफ्फुज़ की गारंटी दस्ते कुदरत में समझता है। दस्ते गैर को यह हक ही नहीं देता कि तहफ्फुज़ात के अकीदे का वो मालिक बन बैठे। मगर बेअमली के जमाने में यकीन कुछ और कहता है, जुबान कुछ और कहती है, वादे कुछ और किए जाते हैं, काम कुछ और किए जाते हैं। वो बैअते बेअमली थी जो जोश में इमाम हुसैन अला जद्दही अलैहिस्सलाम के दस्ते हक परस्त पे की गई थी। वो बैअते बेअमली थी जो जोश व जज्बात के इजहार में कूफा की सरजमीन पर हजरत मुस्लिम के हाथों पर तारीख के दर्पण में हमें देखने को मिलती है। और बैअते बेअमली का अंजाम कत्ल व गारत की शक्ल में सामने आता है। जब भी बैअते बेअमली हो तो आदमी की बदअमली यकीन का साथ कभी भी देने के लिए तैयार नहीं होगी। मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूं, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। हर मुसलमान बैअत करता है। मैं मजहब के अनोखे ताजिरों के हाथों पे बैअत की बात को नहीं करता। मैं इस्लामी कानून के हवाले से बैअत की बात करता हूं। जिसने कलमा पढ़ लिया उसने बैअत कर लिया। जिसने अल्लाह को वाहिद तस्लीम किया उसने बैअत कर लिया। जिसने रसूल की रसालत के कलमे की तस्दीक की उसने बैअत कर लिया। और बैअत तोड़ने वालों के अंजाम भयंकर होते हैं। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर, सुजानगढ़। हमारी जिंदगी का सौदा है। यह सौदा हमने किसी पीर के हाथ पे नहीं किया। यह सौदा हमने रसूल के कलमे के साथ किया। यह सौदा हमने अकीदे वहदानियत के साथ किया। यह सौदा हमने तस्दीक रसालत के साथ किया। यह सौदा नजरानों के साथ नहीं हुआ। बैअत करने वाला आज के दौर का, और आज के दौर में जो मफहूम बैअत फैला हुआ है, ऐसी बैअत को क्या कहूं। खुदा जाने पीर साहब को मुरीद से लालच है या मुरीद को पीर साहब से लालच है। लालचों के बीच में जो बैअत हो रही है, ये खिलाफतों का बंटवारा नहीं कर सकती, खाली आफतें जरूर बांट सकती। बैअत का जो मफहूम है वो मुसलमान होने के बाद, इस्लाम की तस्दीक करने के बाद ही अमल का मुतालबा चाहता है। अमल का मुतालबा उस दिन से नहीं जिस दिन किसी पीर के हाथ पे बैअत की गई। अमल का मुतालबा उस दिन से जिस दिन इस कलमे को पढ़ने का शर्फ हासिल किया गया। किसी से नमाज का मुतालबा उस वक्त तक नहीं किया जाता जब तक वो कलमे हक की तस्दीक नहीं कर लेता। नमाज का मुतालबा कलमे हक की तस्दीक के बाद होता। रोजे का मुतालबा कलमे हक की तस्दीक के बाद होता। और इस्लामी अमल के इजहार की तस्दीक भी कलमे हक के बाद ही हुआ करती है। हजरात, हम बिक चुके हैं कलमा पढ़ने के बाद, और बिके भी हैं तो किसी पीर के हाथ पे नहीं बिके। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर, सुजानगढ़। दस्ते इस्लाम पर बिके हैं, इस्लामी कवानीन के नाम पर। खरीदा है हमें अल्लाह ने। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। बेशक अल्लाह ने खरीद लिया मोमिनीन के जानो माल को, जन्नतुल फिरदौस उसका अजर बना। तो आप तो बिके बिकाए हो। 25 साल तक अपनी जिंदगी गुजारा कलमा पढ़कर, उसके बाद एक दिन पता चला किसी के हाथ पे बिक गए। अरे बिके तो 25 साल पहले थे। इसलिए हजरात, मुसलमान कहलाने के बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर फौरन आयद होती है। किसी स्कूल में जब तक एडमिशन नहीं लिया तब तक अगर ड्रेस की पाबंदी नहीं है तो मुतालबा नहीं, कोर्स की पाबंदी नहीं है तो मुतालबा नहीं। मगर जब एडमिशन ले लिया तो फिर कपड़ा अपनी मर्जी से नहीं पहनने दिया जाएगा।
वरना स्कूल के दरवाजे आप पर बंद होंगे। निसाब तालीम आपको खुद नहीं तैयार करना होगा। जहां एडमिशन और दाखिला लिया है वहां निसाब तालीम मौजूद है, उसी निसाब तालीम को अपना कर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना। मैं इशारों में बात कह के आगे गुजरना चाहता हूं। तो आप तो मुकल्लफ हो चुके हो, पाबंद हो चुके हो, एक उसूल आपने मान लिया है, एक रसूल आपने मान लिया। मानने के बाद अब तबीयत के तकाजों को पूरा करना आपके लिए ये तालीम की बात नहीं, ये जहालत की बात है। शरीयत के तकाजों को पूरा करना ये तालीम की बात है, ये दानिशमंदी की बात है, ये बेदारी की बात है। आप जब शरीयत पर कोई आंच आती है, शरीयत को जब चैलेंज किया जाता है तो रूह बेचैन होती है। उस वक्त तक इत्मीनान नसीब नहीं होता जब तक मसले का सलूशन न निकल जाए, जब तक मसला सुलझ न जाए। उस वक्त तक बेचैनियों का इजहार होता है जब तक सेटिस्फेक्शन की पोजीशन न मिल जाए। वक्तन फवक्तन आपके यकीन को, आपके इतिहास को, आपकी तारीख को, आपके आस्था को चुनौतियां मिलती रहती हैं। इन चुनौतियों का मुकाबला सिर्फ जज्बाती नारों से नहीं किया जा सकता। ये चुनौतियां जज्बात के हथियार नहीं मांगती हैं, अमल के औजार तलाश करते हैं। पहले खुद आपके समाज में ये देखा जाएगा कि कहीं आपकी बदअमली आपके मजहब को चुनौती तो नहीं दे रही। अगर आपकी बदअमली आपके मजहबी यकीन को चुनौती दे रही है तो दुनिया का हर चुनौती देने वाला ऐसी कौम पर कामयाब हो रोशन जाएगा, अली ऐसी ऑडियो कौम स्पीकर को सेंटर, जब चाहेगा सुजानगढ़। ताकस्तर कर देगा। दुनिया में हमारी कौम जहां भी तबाह हुई, अपने यकीन को पामाल करके तबाह हुई, अपने यकीन की धज्जियां उड़ा के तबाह हुई। दुनिया में हमारी कौम जहां आबाद हुई, अपने यकीन की लाज रख के आबाद हुई, जानो माल की कुर्बानी देकर अपने यकीन के तहफ्फुज की अलामत बनी है, तब कामयाब हुई। करामतों के जरिए दरियाओं में घोड़े नहीं दौड़ाए गए थे, हलाकतों को कबूल करके दरियाओं में घोड़े दौड़ाए गए थे, तब हलाकतें पीछे भागी थी, आबादियां आगे बढ़ी। शेर पढ़ के तकदीर नहीं बदली जा सकती, तकरीर करके तकदीर नहीं बदली जा सकती, तहरीक कबूल करके तकदीरों के पांसे पलटे जा सकते हैं। आज हम इस पोजीशन में नहीं कि रातों में जलसों का सहारा लेकर ज़हनी अय्याशी करें। हम इस पोजीशन में नहीं है कि जलसों के नाम पर भीड़ इकट्ठा कर लें, गर्मा गर्म तकरीरें सुन लें और अमल के दरवाजे बंद कर लें। अगर इस तरह रातों में जागते रहे, अमल के दरवाजे बदस्तूर बंद रहे, आपकी तकदीर पर गफलतों के ताले लग जाए। कैसे कैसे चैलेंज आ रहे हैं, कुर्बानी नहीं करने देंगे। और कुरान क्या कह रहा है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की, इंसान मुकम्मल घाटे में है। ये घाटे में रहने वाला इंसान नफा की बात कर रहा है। ये रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर, सुजानगढ़। कुरान यकीन का नाम है, शक का नाम नहीं। पढ़ने वाले का जहन शुरू ही में बनाता है वो ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, वह बुलंद रुतबा किताब है ये जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। इस पर ईमान लाने वाला अपने दिमाग से शक के कीड़े निकाल दे। कुरान जो कुछ कह रहा है वो बरहक है। उस हक का यकीन अपने अमल से दिलवाना कौम का कर्तव्य है। अमल अगर उस हक की नफी कर रहा हो तो ऐसी कौम को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। जुबान अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रही और अमल गैरुल्लाह को सजदे कर रहा है। जुबान कुरान पे ईमान लाने का ऐलान कर रही, अमल कुरान के मुखालिफ उसूलों का ताबेदार बना हुआ।
आप मुझे बताओ, ऐसी कौम को कौन बचा लेगा? पीर साहब? ऐसी कौम को कौन बचा लेगा? मौलाना साहब? ऐसी कौमों को दुनिया में न कभी पनाह मिली है, न कभी पनाह मिल सकती है। मैं तारीख के हवाले से आपसे बात करना चाहता हूं। आज जो बदअमली हमारे अंदर मौजूद, तकरीर सुनने के शौक का तो जवाब नहीं, मगर तहरीक को ज़बह करने का भी जवाब नहीं। न तकरीर सुनने का जवाब है, न नमाज छोड़ने का जवाब है, न जलसों में आने का जवाब है, न जलसों के पैगाम को ठुकराने का जवाब है। हवा यही जो रहेगी तो है नकीबे बहार, कहां से आएंगी रानाइयां चमन के लिए? किताब यकीन बोल रही है, इंसानों होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। कसम है जमाने की, इंसान मुकम्मल तौर पर घाटे में है। जमाने को दलील बनाया गया है, उदाहरण बनाया गया है, एग्जाम्पल बनाया गया है। जमाना गवाह है इस बात पर कि इंसान खसारे में है। खसारे में नहीं है। कल के वजीर आजम आज जेल में है, खसारा नहीं तो और क्या है? कल का बादशाह आज रोड पे आ गया है, खसारा नहीं तो और क्या है? दौलत कामयाबी की दलील नहीं, बादशाहत कामयाबी की दलील नहीं। करो फर्ज जाहो हशम, ये कामयाबी की दलील नहीं। और इंसान की ख्वाहिश क्या है? बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इंसान तो ये हलमिन मजीद इसका नारा है। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। ख्वाहिशों की तकमील ही नहीं होती इसकी, कनात के मफहूम को जानता ही नहीं, बेसब्रों के कंपटीशन में जमाने से लगा हुआ है। और कुरान कह रहा है, उम्मीद के माहौल में रहने वालों, यकीन की बात हमसे सुन लो ताकि तज़िये औकात ना होने पाए। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। कसम है जमाने की, इंसान घाटे में है। कौन रहा है फायदे में, बताओ मुझे। नमरूद का नाम सुना है तुमने? लंगड़े मच्छर ने मारा। फिरौन का नाम सुना है तुमने? सैले रमा ने मारा। बड़ी कामयाबी के दावे थे, 400 बरस की जिंदगी मिली थी। अना रब्बुकुमुल आला का दावा कर बैठा, सबसे बड़ा परवरदिगार अपने को कहता था। अपनी मूर्ति बनवाता था, अपनी पूजा करवाता था। अल्लाह ने बड़ी छूट दी थी, बड़ी तंदुरुस्ती दी थी। गौर से सुनना बात को। और अगर आए हो जोधपुर सुनने तो चले जाओ अभी से। जोधपुर सुनने का दौर दूसरा था, लाडनू सुनने का दौर दूसरा, और जोधपुर सुनने का दौर अगर आएगा तो हम गुलामे हुसैन हैं, जोधपुर ही तक नहीं जाएंगे, करबला तक जाएंगे। खालिद कभी हाथों में आलम लेते हैं, तारिक कभी मौजों के कदम लेते हैं। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़ के बयान को सुनो। सेहत बड़ी कामयाबी है, बादशाहत बड़ी कामयाबी है, दौलत ऐशो इशरत कामयाब सियासत बड़ी कामयाबी है। 400 साल की जिंदगी, कभी बीमार नहीं पड़ा। तारीख में आता है कि फिरऔन के सर में भी कभी दर्द नहीं। यहां रोज नजला जुकाम होता है, बिना मेडिसिन के काम नहीं चलता। फिरौन को जिंदगी दी गई, बादशाहत दी गई, ताकत दी गई, कर्रो फर दिया गया, जाहो हशम दिया गया। देने वाला बेनियाज, उसे किसी की परवाह नहीं। अल्लाह समद उसकी सिफत है, किसी को खातिर में नहीं लाता। अल्लाह अहद है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद से मोतबर है।
400 साल की जिंदगी पाता है पाने वाला। ऐसी सेहत दी जाती है कि कभी सर में दर्द भी नहीं हुआ, मामूली बात है। मगर तुम इसे कामयाबी समझो और अफा से पूछो, सूफिया से सवाल करो, वो किस नजर से इस सेहत को देखते हैं। आरिफ हक मखदूम बिहार सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि इस पे हैरत क्यों है कि उसके सर में कभी दर्द नहीं हुआ। अरे तुम्हें मालूम है वो अपना दर्द ऐसे लोगों को देते हैं, उसका सर ही इस काबिल नहीं था कि उनका दर्द पाले। आगे बढ़ रहा हूं, आपके दिल के तार को मैंने झंझना दिया है एक सूफी बरहक की आवाज, एक कामयाब शख्सियत की आवाज। आप कहोगे आजमी साहब अभी तो आपने पढ़ा वाला असरे इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की इंसान घाटे में, तो फिरौन को तो आप घाटे में गिना रहे हो, मखदूम बिहार को आपने कामयाब इंसान कह दिया। तो जब इंसान घाटे में है तो इंसान तो वो भी था, इंसान ये भी है, इंसान हम भी है। गरीब नवाज भी इंसान ही थे, फरिश्ते नहीं थे। रसूलो नबी भी इंसान ही थे। गौसुल आज़म और इमाम हुसैन अला जद्दही अलैहिस्सलाम भी इंसान ही थे। ये कैसी तफरीक? वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की इंसान घाटे में है। तो अबू जहल घाटे में, अली घाटे में नहीं, अबू लहब घाटे में, अबू बकर घाटे में नहीं, नमरूद घाटे में, इब्राहिम घाटे में नहीं, फिरौन खसारे में, मूसा खसारे में नहीं। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। बात आगे आ रही है, कसम है जमाने की इंसान घाटे में। फिरौन की बादशाहत घाटे का शिकार हो गई। कैसे? अभी तकरीर नहीं शुरू हुई है, झेलवाऊंगा थोड़ी देर। कैसे घाटे में है? बादशाह वक्त है, हुकूमत है। एक दिन बड़ी मस्ती में था वो, और कहने लगा जो अपने पैदा करने वाले से गद्दारी करे मैं उसे दरियाए नील में डुबो दूंगा। गौर से सुनना बात। एक साहब जाहिर हुए, अननोन थे, पता नहीं कहां से आए थे। उनका फिरौन जिसे रब ने हुकूमत दी हो, ताकत दी हो, बादशाहत दी हो, हर तरह के ऐशो इशरत के सामान दिए हो, इसके बावजूद अगर अपने पैदा करने वाले से गद्दारी करे तो क्या ख्याल? उसने कहा उसे दरियाए नील में डुबो के मार डालना चाहिए। कहा लिख के दे सकते हो? लिख के दे सकते हो? लिख के दे दिया। जब डूब रहा था फिरौन, दारी के नतीजे ही में तो डूब रहा था ना। तारीख जानते हो या नहीं जानते हो? रोशन अली ऑडियो स्पीकर तो डूबने वाले सेंटर फिरौन को सुजानगढ़। ये तहरीर दरियाए नील में दिखलाई गई। ये है तेरी तहरीर, जो रब से गद्दारी करे उसे दरियाए नील में डुबो देना चाहिए। गद्दारी तूने की थी, अपने इस आर्डर की तामील भी तू कर ले। तो रब से गद्दारी बड़ी भयंकर चीज है। सबसे गद्दारी करके निकल सकते हो, सबको धोखा दे के निकल सकते हो, रब से गद्दारी करके कहां जाओ? हर जानिब उसकी सल्तनत। न रब की जमीन से बाहर जा सकते हो, न रब के आसमान से बाहर जा सकते हो। तो रब के कुरान ने तुम्हें यकीन दिया है, अगर अपने अमल से उस यकीन की तस्दीक करते हो, चाहे भाजपा आए कि एनडीए आए, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की तसल्ली तुम्हारे लिए काफी।
गौर से सुनिएगा बात। कुर्बानी साहिबे माल के लिए है, और कुर्बानी का मसला भी बड़ा अजीब है। मसले बयान करना तो इनका काम है, मुफ्तियों के सामने हमें तो मसला पूछना है। हम मुफ्ती नहीं, हमारे पास इसकी सनद नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है। हम कानून लाख जाने, जज के सामने वकालत के लिए हम उस वक्त तक नहीं खड़े हो सकते जब तक हमारे पास लॉ की डिग्री ना हो। हम मसाइल लाख जाने, फतवा देने का हक हमें नहीं। हम बहुत सफाई से आपसे ये बात कह रहे हैं, कानून जानना हो रहा है, उसका इंप्लीमेंटेशन करना हो रहा है, ये तो मुफ्ती का काम है। पूछो इनसे, इन्हीं के हवाले से बोल रहा हूं। आप साहिब निसाब हो, कुर्बानी अगर आप पे वाजिब हो गई, कुर्बानी का जानवर भी आपने खरीद लिया, और बकरीद के रोज आप नमाज पढ़ने गए कि वापस आके कुर्बानी करें, वापस लौटे तो पता चला बकरा गायब हो गया, तो मुफ्तियाने किराम फरमाते हैं दूसरा खरीद के कुर्बानी करने की जरूरत नहीं है, आपकी कुर्बानी हो गई। सिंपल सी बात है, समझे ना। एक ऐसा मुसलमान जिस पे कुर्बानी वाजिब नहीं है, मारे शौक के उसने बकरा खरीदा, वो भी गया बकरीद की नमाज पढ़ने, लौटा तो बकरा गायब हो गया। पहुंचा मुफ्ती साहब क्या, हुजूर हम क्या करें, अमीर का भी गायब हो गया, गरीब का भी। कहा अमीर को दूसरा खरीदने की जरूरत नहीं, उसकी कुर्बानी हो गई, और तुम पे दूसरा खरीदना वाजिब है, वरना गुनाहगार हो। ये क्या मुसीबत है भाई? मुसीबत तुमने खुद पैदा की है, मुसीबत कुछ नहीं। अल्लाह किसी को उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं देता। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ये बोझ तो तुमने खुद अपने ऊपर। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर, मजहब ने तुमसे नहीं कहा था, मारे शौक के खरीदा, कुर्बानी के लिए खरीदा, अब गायब हो गया तो करो। वो अगर नहीं खरीदता तो गुनहगार होता, जो अमीर था। तुम नहीं खरीदते, कोई गुनहगार नहीं होता। तो मैं बात आपसे ये कह रहा हूं कि मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि आप वहां पहुंच चुके हो कि अगर लोग कुर्बानी बंद करें तो आप नहीं लड़ोगे उसको, आप नहीं मिनकोगे, आप कहोगे ये नहीं हो सकता। मैं कहूंगा बिल्कुल हो सकता है, यही हो रहा है। लोग कुर्बानी बंद करें तो आप कहो नहीं बंद होने देंगे। ये कुर्बानी साल में एक मर्तबा वाजिब होती है साहिब माल पर, सब पर नहीं। मगर नमाज फर्ज है रोजाना 5 वक्त हर मुसलमान पर। पढ़ रहे हो? तो वो जो साल में एक मर्तबा वाजिब है सिर्फ साहिब माल पर, उसके लिए तो लड़ोगे कि नहीं बंद होने देंगे। ये नमाज तो कोई तुमसे नहीं बंद करवा रहा है कि नमाज नहीं पढ़ने देंगे, कहो पढ़ के रहेंगे। ये तो कोई नहीं बंद करवा रहा। तुम्हें पसंद नहीं था कि फिरका परस्तों की हुकूमत हो मुल्क में, बोलो सच्चाई है कि नहीं? तुम्हें पसंद नहीं था कि ये मस्जिदों के कातिल इस मुल्क की बागडोर अपने हाथ में रखें, बोलो सही बात है कि नहीं? उस दिन तुम्हें कितनी खुशी हुई थी जिस दिन एक वोट से गवर्नमेंट गिर गई थी। अब यहां अगर कुछ खरीदार लोग हों तो मैं नहीं कह सकता, उमूमी तौर पर पूरे मुल्क के मुसलमान को बेपनाह खुशी हुई थी और होनी चाहिए। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर, की हुकूमत मुल्क में नहीं होनी चाहिए। ये जो हो गई है ये मुल्क का दुर्भाग्य है, ये बदनसीबी है। मुल्क में हुकूमत ऐसी होनी चाहिए जो दिलों को जोड़ने का काम करे, दिलों को तोड़ने का काम ना करे। तो तुम्हें उस दिन बहुत खुशी हुई थी जिस दिन ये कमनल सरकार गिरी थी, एक वोट से गिरी थी। और जानते हो किसका वोट था वो? कुछ खबर है जी? जनाब माशाअल्लाह सैफुद्दीन सोज साहब के एक वोट से गवर्नमेंट। बड़ी खुशी थी। आया नहीं आया? एक वोट से गवर्नमेंट गिरी, आप बहुत खुश हुए। वो आदमी सर आंखों पे रखने का था कि नहीं? बोलो।
उसका हौसला तोड़ दोगे तो तुम्हारा कोई साथ देगा? क्या किया तुमने उसके साथ? जहां 100% मुसलमान था वहां से वो इलेक्शन लड़ा था, उसने एक वोट से कम्युनल गवर्नमेंट, फिरका परस्त गवर्नमेंट गिराया, ये उसका कारनामा था। उसकी जमानत तुमने जब्त करवाई, ये तुम्हारा कारनामा था। कौन देगा तुम्हारा साथ जी? क्यों देगा? बेवकूफ समझो हमको। 1 बजे रात तक जगाते हो, उसके बाद कहते हो आजमी साहब आए हमारे जज्बात की तस्दीक में। व्हाट इज दिस? तो अगर सुधरना है, ये बात है भाइयों मेरे कि ये जो मैं डांट डपट कर रहा हूं, इसके पीछे तुमसे बेपनाह मोहब्बत मेरी छुपी हुई है। तुम्हारा दर्द मेरे सीने में बहुत बहुत ही बेचैनी पैदा करता है। छोड़ दिया मैंने तकरीरों को। जब तुम्हारे साथ बैठता हूं तो इसी तरह की बात करता हूं। इसको तकरीर समझ लो, तहरीक समझ लो, अपने साथ दोस्ती समझ लो या अपने साथ दुश्मनी समझ लो, मगर जब तक मेरे दम में दम है, जो कुछ मैं सही गलत समझ रहा हूं वो जरूर रखूंगा तुम्हारे सामने। तुम कितना अमल करोगे ये तुम जानते हो। मैं अपनी जवाबदेही से दस्तबरदार जरूर हो जाऊंगा। मुफ्ती शेर मोहम्मद खान साहब अपनी जवाबदेही से दस्तबरदार हो जाएंगे। ये तकरीरें रस्म और रवाज नहीं, हमारे पास अल्लाह ने यही जरिया दिया है तुम्हें अमल की तरफ बुलाने का, यकीन की तरफ बुलाने का, दौलत इस्लाम की तरफ बुलाने का। इसका भी इस्तेमाल अगर ज़हनी अय्याशी के लिए हो जाए, चलो यार सुनेंगे, आज बड़ा मजा आएगा, आज आजमी साहब बोलेंगे, ये कम्युनल आदमी, ये फिरका परस्त जो पैदा हुआ पाकिस्तान में, लड़ाने आ गया हिंदुस्तान में, हिंदुओं को भेज दिया शमशान में, मुसलमानों को रवाना कर दिया कब्रिस्तान में, खुद जाके बैठ गया पार्लियामेंट के ऐवान में, खूब नारा लगाएंगे। बात को समझते हो? मैं जानता हूं जिन लोगों से तुम्हारा दिल दुखा है, जब उनकी कमजोरियों से पर्दे उठाए जाते हैं तो तुम्हें खुशी होती है, मैं जानता हूं। मगर जिस बात से दीन का दिल दुखे, तुम्हारे जिस अमल से तुम्हारे रसूल का दिल दुखे, रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़, तुम्हारे जिस अमल से तुम्हारे रहनुमाओं का दिल दुखे, तुम्हारे जिस अमल से तुम्हारा दीन कट रहा हो, मिट रहा हो, टूट रहा हो, अल्लाह की रहमत तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होगी। तुम कुरान पे ईमान लाए हो, मुसलमान कहलाते हो, मोमिन कहलाते हो, कौन सी पहचान है तुम्हारे मोमिन होने की? हमसे लड़ाई होती है, हम लड़ते हैं तुम्हारी लड़ाई, लड़ते रहेंगे तुम्हारी लड़ाई, जब तक दम है तब तक लड़ेंगे, अंजाम की परवाह किए बगैर लड़ेंगे, लड़ेंगे इंशाअल्लाह जरूर लड़ेंगे। मगर मैं आपसे कहता हूं मेरे भाई, आप हमसे क्यों लड़ते हो? आप इस्लाम से क्यों लड़ते हो? आप कुरान से क्यों लड़ते हो? हम लड़े पार्लियामेंट में आपके लिए, आप यहाँ लड़ो इस्लाम से, कुरान से, मस्जिद से, रोजे से, हलाल से, सच से। किससे किससे नहीं लड़ रहे? जब हराम खाते हो तो हलाल से लड़ते हो, जब हराम पीते हो तो हलाल से लड़ते हो, जब हक मारते हो तो इंसाफ से लड़ते हो, जब नमाज छोड़ते हो तो रब से लड़ते हो, जब बुराई करते हो तो अपने रसूल के अहकामात से लड़ते हो। कभी गौर किया क्या हो रहा है, क्या चलन बना हुआ है, कहां जा रहे हैं? और बिलखुसूस मेरा नौजवान मेरी मुखातबत का पहला हकदार है। बूढ़े तो प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए, मौत की ट्रेन आने वाली है, नहीं बैठेंगे, जबरदस्ती बिठा दिया जाएगा। नौजवान अभी जिंदगी के प्लेटफॉर्म पे, अभी प्लेटफॉर्म चेंज नहीं हो रहा, अभी बहुत कुछ कर सकता है। तुम अमानत इलाही के अमीन हो, याद रखना। और अमानत इलाही का अमीन रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़ है जब तक अमानत में खयानत न करे। जो अमानत में खयानत कर गया कितनी बुरी नजर से देखा जाता है। तुमको अल्लाह ने अमानत दी है, ये औलाद अमानत है, तुम्हारे हुक्मरानी का जरिया नहीं है। ये बीवी अमानत है, ये तुम्हारे छोटे अमानत है, तुम जिनकी गार्जियनशिप कर रहे हो अमानत है, और तुम्हारे पास दीन की पूंजी। इस अमानत को उनके हवाले करो ताकि वो अगली नस्लों के हवाले करें। एक अमानत रब ने दी और चुपके से चोर दरवाजे से एक अमानत शैतान भी दे गया। रब ने कहा सच अमानत के तौर पे तुम्हें दिया जा रहा है इसलिए कि तुमने मुसलमान होने का वादा किया है। इंसाफ अमानत के तौर पे तुम्हें दिया जा रहा है इसलिए कि इंसाफ ही की अमीन कौम हो। तो तुम्हें तो सब कुछ अमानत के तौर पे दिया गया, सब खयानत कर डाली, कौन बचाएगा बताओ? मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं
कि अगर हर जगह यही सारी बातें फैलती रहें और हर बस्ती में लोग, देखो एक बात बताऊं, अपने नफ्स से और अपनी ख्वाहिशों से लड़ना बड़ी मर्दानगी का काम है। मर्द वो नहीं है जो अपने जज्बात की तस्कीन के लिए जमाने से लड़ जाए। मर्द वो है जो नाजायज ख्वाहिशात को रौंद के आगे निकल जाए। मर्द वो है जो रब की शरीयत को कबूल करने के लिए हजारों मुसीबतों को झेल ले। मर्दानगी इसका नाम थोड़ी है कि जो पसंद आया उसको किसी तरह हासिल कर ले। ये नहीं है मर्दानगी। आपसे मैं अर्ज कर रहा था भाई कि आप इन हालात पर निगाह डालिए। हालात कैसे हो रहे हैं? कहा गया नहीं करने देंगे कुर्बानी। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर बतलाइए क्या है? कहने लगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता? ये क्या है? आप इन लोगों की मजम्मत कीजिए जो लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो वोट लिए थे, मजम्मत कैसे करते हैं? वही तो पार्लियामेंट की सीढ़ियों तक पहुंचाने वाले लोग हैं। मैंने कहा सुन लीजिए और साफ साफ मुझे जवाब चाहिए। हमारा ये अधिकार है। बाहर चाहे ये जितना चिल्ली चिल्ला करें, अंदर बहुत मुश्किल है चिल्ली चिल्ला। हुआ करे हुकूमत इनकी, आपकी दुआ से अंदर इन्हें ज़ाब्ते ही में रखा जाता है। मैंने कहा आप बताओ कुर्बानी होगी कि नहीं होगी? मैंने कहा पहले मुझसे सुनो। कुर्बानी तो जरूर होगी, इसलिए कि हमारा मजहबी हक है। फिर ये कि कुर्बानी के मफहूम को मुफ्ती साहब जरा हम वसी पैमाने पे देखें तो कोई ऐसा मजहब नहीं है जिसमें कुर्बानी का कंसेप्ट ना हो। कोई ऐसा मजहब नहीं है जिसमें कुर्बानी का उसूल ना हो। हाँ, लफ्ज कुर्बानी नहीं है, लफ्ज बली है। लफ्ज कुर्बानी नहीं है, लफ्ज बलिदान। तो हर मजहब हर धर्म में कुर्बानी का कंसेप्ट है। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़ कुर्बानियां देते हैं। कुर्बानी तो मुसलमान भी करेगा, जरूर करेगा। अब हमें हुकूमत ये बता दे कि कुर्बानी किसकी होगी। अगर कुर्बानी नहीं कर पाता है इन गुंडों के ऐलान के मुताबिक, तब तो इस्लामी कानून की कुर्बानी हो जाएगी। कुर्बानी करता है तो इस्लामी कानून के तहत कुर्बानी होगी। और अगर कुर्बानी लोग नहीं करने देते हैं तो फिर उन्हीं की कुर्बानी होगी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब तय कर दें कि कुर्बानी किसकी होगी। इस्लाम के कानून की होगी, हिंदुस्तान के कानून की होगी, मुसलमान की होगी, बकरे की होगी, या जो रोक रहे हैं उनकी होगी। कहने का मेरे मतलब यह है कि जब मसाइल आते हैं तो मसाइल पे लड़ाई लड़ी जाती है। मगर ए भाई, हम वहां जो दस्तूर में तुम्हें हक दिया गया है उसी हक के तहफ्फुज की लड़ाई तो लड़ रहे हैं। ये जो दस्तूर तुम्हें अपने मजहब पे अमल करने की इजाजत देता है और जहां तुम्हें कोई नहीं छेड़ता है वहां तुम अपने मजहब पे अमल क्यों नहीं कर रहे हो? वो कौन सी मजबूरी है, जरा हमें बता दो, ताकि पार्लियामेंट के जरिए अगर वो मजबूरी दूर हो सके तो हम करवा दें। वो कौन गैर हिंदुस्तानी है या हिंदुस्तानी है जो तुम्हें नमाज पढ़ने से रोकता है? अगर वो पकड़ा जा सकता है तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रुजू करें। क्या आपके साथ साथ चल रहा है साहब? आप इस्लाम पे, कुरान पे ईमान लाए हो और अपने अमल से इस्लाम और कुरान की मुखालिफत कर रहे हो, फिर भी मुसलमान हो। तो सुनो अल्लाह पाक का इरशाद, रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। इंसान घाटे में है। तारीख पढ़ लीजिए। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। एक बात कही थी मैंने, ज़हन है ना आपका मेरी तरफ, कि इंसान घाटे में और मखदूम बिहार फायदे में है। इंसान वो भी, इंसान ये भी। तो एक तरफ तो कहा जा रहा है मुकम्मल तौर पे इंसान घाटे में, तो वो इंसान कैसे फायदे में आ गया? कुरान को समझो। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की इंसान घाटे में। आगे कुरान करीम क्या कहता है? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। मगर जिन इंसानों में ये चार सिफतें मौजूद हों वो इस घाटे से बाहर। पहले तो इंसानी माशरे पे कुरान ने बात की, फिर बात आप समझिएगा। अब मैं थोड़ा सा इधर की सैर कराऊं।
तुम फर्द हालत में घाटे में हो, मगर 4 चीजें अगर तुम में मौजूद हैं तो तुम फर्द की शक्ल में हो चाहे जमात की शक्ल में हो, हर कदम पे कामयाब हो। जो इंसानों की कामयाबी की जमानत देती, आमनो, अगर तुम ईमान लाने वाले लोग मोमिन हो तो तुम नुकसान में नहीं। वो अमिलुस सालिहात, और ईमान वो जिस ईमान की दलील बनकर तुम्हारा अमल चमके। साहब ईमान खसारे में नहीं, साहब अमल खसारे में नहीं। ईमान क्या है? अकीदा है, आस्था है, दिलों में छुपा हुआ जज्बा है, इसका इजहार अमल से होता है। अकीदा जज्बा बातिनी का नाम है, याद रखना। इजहार इसका अमल से होता है। अमल बताता है कि तुम किस अकीदे के मानने वाले हो। अमल बोलता है कि तुम किस अकीदे पे ईमान रखते हो। क्या तुमने नहीं सुना अपने सरकार को? क्या दो जहां के ताजदार का फरमान तुम्हारी नजर से नहीं गुजरा? तुमको उलमा ने नहीं सुनाया कि मोमिन और काफिर में जो चीज पहचान पैदा करती है वो नमाज है। मोमिन और मुस्लिम वो है जो नमाज पढ़ता है, काफिर और मुश्रिक वो है जो नमाज नहीं पढ़ता। अब तावील चाहे जितनी कर लो। तो ये नमाज तुम्हारे मुस्लिम और गैर मुस्लिम होने का पता देती है। तुम टिके हुए इस बात पे कि कोई बात नहीं, कलमा तो पढ़ना है ना। ऐसा नहीं है कि तुमने फर्ज को नहीं माना, तुमने माना। एक शरीयत अल्लाह की, दूसरी शरीयत तुम जैसे मुसलमान की। 2 इस्लाम 2 कुरान तुमने बनाया। अल्लाह की शरीयत तुमसे कहती है 5 वक्त नमाज फर्ज है, तुम्हारी शरीयत तुमसे कहती है सिर्फ जुमा के दिन फर्ज है। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर, सुजानगढ़। मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब चाहे देर से पहुंचे जामा मस्जिद, ये जो हफ्ते में 1 वक्त ही पढ़ता है ये पहले पहुंचता है। दनादन नहा धो के एकदम अप टू डेट हो जाता है, रुमाल रुमाल बांध के अपना घुस गया मस्जिद में। पूरी मस्जिद भरी हुई। 1 वक्त पढ़ने जा रहे हो, पूरी मस्जिद भर देते हो तुम ही तो। अब 5 वक्त छोड़ देते हो, नहीं जाते हो, वो भी तो तुम ही हो। या जुमा के दिन कुछ और आते हैं और 5 दिन कुछ और आते हैं। 5 दिन जो नहीं जाते हो वो भी तुम हो। हफ्ते में 1 दिन जो जाते हो वो भी तुम हो। तो तुमने तो अपनी शरीयत गढ़ लिया ना। इस्लाम, कुरान, नबी, रसूल सब कहें 5 वक्त आओ, तुम कहते हो अरे साहब छोड़िए, हमारी भी तो अपनी शरीयत है, हम हफ्ते में 1 दिन आएंगे। जो और बेगैरत हैं वो कहते हैं हम 360 दिन में, 365 दिन में 2 दिन आएंगे। समझे कि नहीं समझे? एक ईद को आएंगे, एक बकरीद को आएंगे। उनसे भी ज्यादा जो बेगैरत हैं वो कहते हैं हम किसी दिन नहीं आएंगे, मरने के बाद मजबूरन आएंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, हमारी जिसको पढ़ना है पढ़े। हो रहा है कि नहीं हो रहा? हम तो नहीं पढ़ेंगे, तुम्हें गरज हो तो हमारी पढ़ो। जो रब की नहीं पढ़ता उसकी सब पढ़ते हैं, उठा के ले जाके अंदर डालने के लिए। तो भाई कैसे चलेगा ये सब? ऐसी बदअमली के माहौल में आपका दुश्मन बहुत एक्टिव है, आपका दुश्मन बहुत होशियार है, हसास है, आपको जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहता है। आप मस्ती में सो रहे हो। उस आदमी को रात में नींद आएगी चाहे अच्छी से अच्छी हवा चल रही हो। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर, सुजानगढ़। पता चले कि सुबह में ये शहर जलने वाला है, सोएगा? नींद आएगी? नींद का मजा लेगा या बचने का तहफ्फुज का रास्ता पैदा करेगा? आप वही लोग। आंखें मलना, झुझला पड़ना। आला हजरत अलैहि रहमत ने क्या अच्छी बात कही थी, बहुत पहले कही थी। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली। आंख से काजल साफ चुरा ले, यहां वो चोर भला के। तू कहता है नींद है प्यारी, तेरी मत ही निराली। सरहद पे आप खड़े हो जिंदगी और मौत। आप क्या समझ रहे हो? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता। और याद रखना इस बात को, जब तक अल्लाह के कलाम के साथ अमली यकीन का इजहार नहीं करोगे हमेशा गैर महफूज रहोगे।
जिनकी सीटें महफूज नहीं रहती उनसे कहते हो हमारी हिफाजत करोगे, गारंटी लोगे? हैं? मुरली मनोहर जोशी की मुरली बजते बजते रह गई इलाहाबाद। चारों खाना चित पड़े हुए थे, धोती का पिछौटा खुल रहा। इलेक्शन के जमाने में जब तुम मुहासबा करते हो तो बड़े बड़े कलेजे वालों का हार्ट फेल होता है, और मैदान महशर में जब रब तुम्हारा मुहासबा करेगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? जरा सीने पे हाथ रख के बताओ मुझे। मेरे भाई, कुरान को जुज़दानों में मत बंद करो, अगरबत्ती मत सुलगाओ, समझो, पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। किताबे जिंदगी है वो, दुर्र मंसूर है वो, दस्तूर हयात है वो, आइन साज है वो, आइन इंसानियत है वो, रुश्द हिदायत का मीनार है वो, मंजिल है वो, डगर है वो। किसकी आरज़ू आवारा रखती है तुझे, राह तू राही भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू। तुम पहचानो अपने को, किसकी औलाद हो, क्या हो, तुम्हारे बुजुर्गों से तुम्हारा रिश्ता नाता क्या है। नाम लो हुसैन का, काम करो यजीद का। जैसे ये बजरंग दल वाले हैं, नाम लें राम का, काम करें रावण का। ऐसा मत करो भाई। हुसैन का नाम लेते हो तो हुसैन का काम करो, गौस पाक का नाम लेते हो तो गौस पाक का काम करो, गरीब नवाज का नाम लेते हो तो गरीब नवाज का काम करो। तुम्हें एक खुदा के सामने झुकना है, तुम्हें हर डगर पे एक नए खुदा की तलाश नहीं करनी। तुम्हें यकीन की दौलत से माला माल किया गया है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। जो लोग ईमान लाए और अमल किया, उन्होंने हक की वसीयत की, सब्र की तौफीक मांगी, वो कामयाब, वो घाटे में नहीं। अब जरा जायजा ले लो तारीख के हवाले से। मैं अभी रात में जब आया तो हजरत से बात हो रही थी। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर, सुजानगढ़। और बहुत हसास आदमी, जो कुछ महसूस करते हैं इसकी परवाह नहीं करते कि मेरी सेहत का क्या होगा। थके थकाए आए, बेचारे जागे हुए आए, यहाँ की एक तकरीर से पहले वहां एक तकरीर कर डाली, सारा दर्द अपना निकालने लगे। बोस्निया में ये हुआ तो वहां मुसलमानों के साथ ये हुआ, यहाँ ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है, हमको ऐसे करना चाहिए। मिल्लत का जो हमदर्द होता है वो किसी करवट चैन नहीं पाता। आप रात में थोड़ी देर हमारे साथ हो, एक नई दुनिया में, यहां से जाने के बाद फिर अपनी दुनिया में खो जाओ। मगर मिल्लत का हमदर्द आप ही के मामले में हर वक्त नई नई बातें सोचता रहता है। आपसे मुलाकात हो चाहे ना हो, आपका दर्द, आपकी टीस, आपका कर्ब, आपका इस्तराब, आपकी मुसीबत, उसकी जिंदगी का सरमाया बनी हुई होती है। अल्लाह ताला ने आपको कुरान मजीद दिया है। साहिबे ईमान बनो, साहिबे अमल बनो, साहिबे हक बनो, साहिबे सब्र बनो। हक की वसीयत करने वाले, सब्र की तौफीक मांगने वाले। सब्र क्या है? मजबूरी। पढ़ तो यही लियो। जब कहीं मजबूरी आ जाती है तो कहते हैं अब सब्र कर लो भैया, क्या है। मजबूरी का नाम सब्र नहीं, सब्र का नाम मजबूरी नहीं। सब्र नाम है इस्तक़लाल का। आप जिस बात को मान रहे हो, जिस काम को करना चाहते हो, आपका जो यकीन है, आप उस राह से मत हटो। चाहे जान जाए, चाहे माल जाए, चाहे आफत आए, कुछ भी आए, अपने उसूलों से नहीं हटना है। इसका नाम है सब्र। और जो ऐसा करता है उसको कहते हैं साबिर। और उसी साबिर से वादा है इन्नल्लाह मअस रोशन साबिरीन, अली अल्लाह ऑडियो सब्र करने स्पीकर वालों के सेंटर, साथ है। सुजानगढ़। तो सब्र का मफहूम बोल रहा है कि हुसैन मजबूर नहीं थे। मजबूर साबिर नहीं हो सकता, साबिर मजबूर नहीं हो सकता। सब्र नाम इस्तक़लाल का है, अपने नजरिए पे डट जाना है। हुसैन ने कुरान पे यकीन किया था, हुसैन ने शरीयत पे यकीन किया था। हटाया जा रहा था इसी यकीन से, दौलत की लालच देके हटाया जा रहा था, गवर्नरी की लालच देके हटाया जा रहा था। और जब लालच से हुसैन नहीं संभले तो हुसैन को डरवाया, धमकाया गया। अच्छा, लालच के जरिए अगर तुम्हारा सब्र नहीं टूट रहा, लालच के जरिए अगर तुम्हारा नजरिया इस्तिकामत शिकस्त नहीं खा रहा, तो हलाकत के जरिए तुम्हारा सब्र तोड़ देंगे, शहादत के जरिए तुम्हारा सब्र तोड़ देंगे।
बच्चों को नेज़ों पे उठा के तुम्हारा सब्र तोड़ देंगे, दरियाए फरात का पानी बन करके तुम्हारा सब्र तोड़ देंगे, अब्बास के बाजू काट के तुम्हारा सब्र तोड़ देंगे, अकबर की जवानी लूट के तुम्हारा सब्र तोड़ देंगे, ज़ैनब की रज़ा छीन के तुम्हारा सब्र तोड़ देंगे, आशियाने में आग लगा के तुम्हारा सब्र तोड़ देंगे, हाथ पे 6 महीने के बच्चे को मार के हम तुम्हारा सब्र तोड़ देंगे। हुसैन ने यह भी दिखा दिया, 72 लाशें अपने हाथ से उठाई हैं, सब्र नहीं टूटा है, इस्तिकामत नहीं टूटी है, मर्दानगी नहीं टूटी है, नजरिया नहीं टूटा है। इसको सब्र कहते हैं। सब्र इसे कहते हैं और साबिर इसे कहते हैं, और जज़ाहिल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों को। भाई बात को समझ रहे हैं? जिसके लिए 72 लाश उन्होंने उठाया, अपने बच्चे कटवा दिए, अपना अकीदा नहीं कटने दिया, अपना अमल नहीं कटने दिया, सब्र की तौफीक नहीं कटने दिया, हक की वसीयत नहीं कटने दिया। आज हम उन्हीं चीजों को काट रहे हैं जिन्हें बचाने के लिए हुसैन ने अपनी शहादत दे दी। सोचो कितना अपोजिट चल रहे हो, कितना बदलाव आ चुका है। क्या होगा हमारा? और याद रखिएगा कि अगर बदअमली नहीं खत्म हुई और यकीन और अकीदे के साथ एक खिलवाड़ होता रहा, ऐलान करो किसी और चीज का, काम करो उसके विपरीत बज़ुबान हिंदी, तो नतीजा खिलाफी तो आएगा, नतीजा कभी तुम्हारे हाथ में नहीं आ सकता। हाँ, जब कौमें पामाल होंगी, अज़ाब इलाही का शिकार होंगी, तो उनके साथ ऐसे लोग भी मारे जाएंगे जो तुम्हें समझा रहे हैं, ऐसे लोग भी काटे जाएंगे जो तुम्हें होशियार कर रहे हैं, इसलिए कि गेहूं के साथ तो घुन पिसा ही जाता है। अब तारीख के हवाले से ये बात कह दूं, लगभग जो कैफियत हिंदुस्तान में हम मुसलमानों की आज है, अपने यकीन और अमल में यकसानियत नहीं, यही कैफियत बगदाद में थी जब हलाकू ने हमला किया। आज भी लड़ रहे हो, इस्लाम पर कोई अमल करने के लिए तैयार नहीं, सबको काफिर बनाने के लिए जरूर हाथ भर की लंबी जुबान। और लड़ाई भी कैसी कैसी बात पे हो रही है साहब, दूसरे मसलक से लड़ाई। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। वो तो समझ में आता है, आदत इतनी खराब हो गई कि अब आपस ही में लड़ाई और आपस ही में फतवाबाजी, ये तो नहीं समझ में आ रहा, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तो उस जमाने में भी बगदाद शरीफ में यही हो गया, बाकायदा मुस्टंडे पहलवान दिन भर आराम करते थे, बिरयानी और नहारी खाते थे। असर के वक्त बगदाद के चौराहों पर जलसे होते, एक तरफ हनफी स्टेज लगता था, एक तरफ शाफी स्टेज लगता था। मौलाना लोग मुनाजरा करने के लिए स्टेज पर बैठते थे और ये मोहल्ले के मुर्गा लड़ाने वाले पहलवान मोछों पे ताव देके आते थे कि आज देखें किस तबके का कितना मौलवी काफिर होता है और किस तबके का कितना मुसलमान काफिर होता है। मुनाजरा हो रहा है शाफियों में और हनफियों में, और एक दूसरे को बातिल और काफिर साबित करने के लिए। बदअमली का दौर अपने शबाब पर था, उसी जमाने में हलाकू अज़ाब इलाही बन के पहुंचा। बगदाद की सरहद पे हलाकू खड़ा हुआ और उसने ऑर्डर किया कि बगदाद को पामाल कर दिया जाए, तबाह कर दिया जाए बगदाद। 30,000 फौज तैयार कर दी गई। पता चल गया मियां भाई लोग कि कल हमला होगा। आज पहुंच गए वहां, एक बुजुर्ग की बारगाह थी, एक आरिफ हक आरिफ बिल्लाह थे, हजरत अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह, उनकी खानकाह में पहुंचे। इसलिए कहा हुजूर, अभी आज भी तो यही होता है ना, कोई मामला हो तो पीर साहब के पहुंच जाता है ना, हुजूर ये नहीं हो रहा है, जरा इसको करवा दीजिए। अरे तुम्हारा तो इंतहा है भाई, तुम तो अपनी मन्नतें मजारों में कहीं धागा होगा भी बांध के पूरी करवाते हो ना, कहीं बबूल के दरख्त पे बांध दिया धागा, कहीं मजारों के। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। ये मन्नत है, ये इस्लाम है, और जो इसकी मुखालफत करे घर से कह देते हो वहां भी है। ये बिदअत, ये खुराफात, ये इस्लाम के खिलाफ बगावत के कारोबार, और इसका नाम तुमने अहले सुन्नत व जमात रखा है। मसला के आला हजरत की बात करते हो, ये कारोबार खुल्लम खुल्ला मसला के आला हजरत से बगावत है, मसला के आला हजरत से दुश्मनी है। पढ़ाया आला हजरत को, मजारों से 3 हाथ दूर रख के फातिहा पढ़ो, बिला चूमे चाटे तस्कीन नहीं होती। आप मजारों का तवाफ मत करो, बिला तवाफ किए हुए आपकी मजार की हाजिरी पूरी नहीं होती। मजारों पे औरतों को मत ले जाओ, अल्लाह रसूल की लानत होती है।
हर उर्स में औरतें लेके पहुंच जाते हो और कहते हो मसला के आला हजरत, नहीं छोड़ेंगे गौस का दामन। पकड़ा कब है? नहीं छोड़ेंगे ख्वाजा का दामन, कब पकड़ा था? ये सब बकवास नहीं चलने वाली है दीन के साथ। और इन बेहुदा खुराफातों की और बुरी आदतों की मुखालफत की जाए तो धड़ से लंबी सी जुबान निकालते हो, वहां भी हो गया। वहाबियत बदअकीदगी का नाम है और तुम ये जो कर रहे हो ये बदअमली का नाम है। बदअमली की मुखालफत करना वहाबियत नहीं है, सुन्नियत है। बिदअत की मुखालफत करना वहाबियत नहीं है, सुन्नियत है। अर्ज ये कर रहा हूं मेरे भाई आपसे कि मस्जिदें बर्बाद किए हुए हो, धागा मजारों पे बांध रहे हो। करने चला था घर से इबादत खुदा की, मैं मस्जिद को जाते जाते मजारों में खो गया। और अगर कोई बेवकूफ जाहिल इसे मजारों की हाजिरी की मुखालफत समझता है तो अपने जेल पे मातम करे। मजारों की हाजिरी की इजाजत दी जा सकती है, मजारों पे इस्लाम की तहजीब को बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और यह अनोखी तजारत जो मजहब के नाम पर हो रही है, इसकी खुल्लम खुल्ला मुखालफत होनी चाहिए। हजरात, इसी तरह की बदअमली उस दौर के मुसलमानों में भी कहते थे नहीं छोड़ेंगे गौस का दामन, पकड़ा नहीं था, सिर्फ कहते थे। आगे अब पहुंचा हलाकू अज़ाब इलाही बन, पहुंचे लोग हजरत अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह, जिन्होंने इस्लाम का दामन पकड़ा। कहले हुजूर बचाइए, कोई ताबीज दे दीजिए, कोई गंडा बांध दीजिए। क्या हुआ? कहा हलाकू आ गया, कल हमला करेगा बगदाद पर। कहा अच्छा ठीक है, सुबह आना। सुबह कौम पहुंच गई। हुजूर बचाइए, बाल बच्चे हमारे बर्बाद हो जाएंगे, तबाही हो जाएगी, बड़ी बर्बादी होगी। उनका यकीनन बर्बादी होगी, जब हमला होगा तो बर्बादी होगी। तो हजरत पानी पीते थे, लकड़ी का एक कटोरा था उसमें, और कटोरा उठाकर, ऐसे था कटोरा, उठा के हजरत ने ऐसे नहीं, मैं देख रहा था गिलास हो तो बता दूं, ऐसे छुपा दिया। इतना हिस्सा छुप गया कि नहीं? मुस्कुराए। उनका हुजूर रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। चार सिफतें जिनके अंदर हैं वो घाटे में नहीं हैं। ये साहबे ईमान था जो बगदाद छुपा रहा था, ये साहबे अमल था जिसने कटोरे में बगदाद छुपाया था। अरे साहबे अमल कटोरे में बगदाद भी छुपाता है और कटोरे में आना सागर भी उठा लाता है। ये उसके ईमान की मेराज है, उसके अमल की मेराज है, उसके सब्र की मेराज है, उसके हक की वसीयत की मेराज है। अल्लाह लाज कैसे रखता है? ऐसे पलट दिया, कहा बगदाद छुपा दिया, जाइए मजा कीजिए। चल दिए भाई लोग, पांचों वक्त की नमाज फिर जाए, बगदाद तो छुप ही गया। नजर से मस्जिद भी छुपा देते हैं लोग, गुजरते हैं मस्जिद के सामने से, दिखलाई नहीं देती। अंधा और किसको कहते हैं? सुनते हैं अजान, सुनाई नहीं देती। बहरा और किसे कहते हैं? बोलते हैं दिन भर बड़बड़ बड़बड़ करते हैं, हक नहीं बोलते। गूंगा और किसे कहते हैं? चलते हैं दिन भर, सही रास्ते पे नहीं चलते, लंगड़ा और किसे कहते हैं? उठा के हाथ काम करते हैं, हक के लिए नहीं करते, लूला और किसको कहते हैं? भाई फौज चली, बगदाद नहीं मिला, नहीं मिला बगदाद। वापस गई फौज शाम को। हलाकू ने पूछा क्या हुआ बगदाद का, कितने मरे, कैसे तबाह हुआ? वो भी उस जमाने का बिल क्लिंटन था। बुश था, बुश। लाख फौज को पुश किया, कोई नतीजा नहीं निकला। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। साहब जनरल से पूछा हलाकू ने क्या हुआ? कहा साहब बगदादी नहीं था, हमला कहाँ करते? नहीं मिला, वो दिया छुपा हुआ था, नहीं मिला। निकाला तलवार, हलाकू ने कहा जिसको बगदाद नहीं मिला उसे हम भी नहीं मिलते, मारा साफ कर दिया। तो बड़े मियाँ ने कटोरे को क्या नीचे किया, एक जनरल गया, दूसरे दिन फिर फौज उसने भेजा, दूसरे जनरल की कमांड में। फिर कौम पहुंची रोते हुए, हुजूर बचाइए, बचाइए हुजूर। अल्लाह के पास नहीं जाते, चलो अल्लाह के महबूब के पास पहुंचे। अब अल्लाह दिखलाता है क्या रंग, वो देखो।
हजरत ने फिर कटोरा उठाया, जमीन का एक हिस्सा ढक दिया, कहा छुपा दिया, बगदाद जाइए खाइए बिरयानी। फौज फिर वापस गई, एक जनरल और मारा गया। तीसरे दिन फिर फौज चली, फिर लोग आए, फिर कटोरा। 3 दिन तक फौज वापस जाती रही, बगदाद नहीं। कामयाब वो है जिसके अंदर 4 सिफतें पाई जाएं, ईमान, अमल, हक, सब्र। ये 4 सिफतें जिसके अंदर नहीं हैं, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, मुकम्मल घाटे में। चौथे दिन हलाकू ने कहा आज मैं खुद चलूंगा, देखता हूं बगदाद कैसे नहीं मिलता। पूरी फौज लेके चला। कौम पहुंची हजरत अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह के, कहा सरकार आज हलाकू खुद चल रहा। हजरत ने उठाया फिर कटोरा, पलटना ही चाहते थे कि एक बिजली कड़के, एक गैबी आवाज सारे लोगों के कान से टकराई, बस कर अहमद जाम, बस कर। 3 दिन से हम तेरी महबूबियत का नजारा इन बदअमल मुसलमानों को दिखला रहे हैं, हमारी तेरी दोस्ती है। 3 दिन तक हमने बगदाद छुपा दिया तेरे कहने से। अहमद जाम तू हमारा है, हम तेरे हैं। ये जो मुसलमान है, ये जो हमारी मस्जिदों को वीरान किए हुए है, ये जो हमारे दीन से खिलवाड़ कर रहा है, ये जो हमारे कलमे का मजाक उड़ा रहा है, ये जो हमारी शरीयत को तबाह किए हुए है, अहमद जाम हमने इसे बर्बाद करने का फैसला कर लिया है और हलाकू के हाथों में इसकी बर्बादी रख दी। बस कर अहमद जाम, बस कर। हम इन्हें हरफे गलत की तरह मिटाएंगे, हमने तय कर दिया है। ये हमारे गजब का शिकार हो चुके हैं। अहमद जाम तू भी एहराम शहादत पहन ले, आज बगदाद उलट दिया जाएगा। हम इन बद अमलों को तो जिल्लत की मौत मारेंगे, तू हमारा है, हम तुझे इज्जत की शहादत से सरफराज करेंगे। बात समझ रहे हो? उबैदुल्लाह साहब आ रहे हैं, तकरीर करेंगे, खाक तकरीर करेंगे। तकरीर करने का मौका दिया है आपने कि तकरीर करें। दूसरों से लड़ते हैं तो आप खुश हो जाते हैं, आपको आपकी शक्ल दिखलाते हैं, अरे यार बड़ा गड़बड़ है, नहीं बुलाना है यार, दोबारा भी आएंगे तो यही सब करेंगे। नहीं चलेगा भाई, सोचो, ये सोचो। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर, सुजानगढ़। खाली सोचो, अपने बारे में सोचो, अपने बाल बच्चों के बारे में सोचो, अपने दीन के बारे में सोचो, अपने इत्तेहाद के बारे में सोचो। हर घर में लड़ाई, हर मोहल्ले में लड़ाई, हर जगह मोच की लड़ाई। कभी कोई ये हिम्मत नहीं करता कि अल्लाह रसूल के लिए मैं सरेंडर करता हूँ, अल्लाह रसूल के लिए मैं बुराई छोड़ता हूँ, अल्लाह रसूल के लिए हम इत्तेहाद करते हैं, अल्लाह रसूल के लिए हम हर बुराई से आजाद होते हैं। तुम अल्लाह पे तो भरोसा करो, तुम क्यों जमाने पे भरोसा कर रहे हो? जमाना तुम्हें नहीं संभाल सकता, तुम्हें तुम्हारा रब ही संभाल सकता है। इसलिए रिश्ता रब से जोड़ो, वो गैब से रास्ते पैदा करता है। तुम बेयकीनी का शिकार हो चुके हो, तुम्हें बेयकीनी की टीबी हो चुकी है, तुम निकलो इस टीबी से। टीबी का इलाज मौजूद है, कब्ल इसके कि वो कैंसर न बनने पाए। अगर ये शक तुम्हारा कैंसर बन गया तो बुरा हो जाएगा। तुम्हें शक नहीं दिया गया है, यकीन दिया गया है। कुरान शक की किताब नहीं है, यकीन की किताब है। मेरे भाई, अल्लाह ताला का कलाम मौजूद है। मैं आपसे विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एक बात तय करो कि थोड़ी देर तक मैं बोला हूँ, मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब, मौलाना फजल हक साहब और हमारे शेखुल हदीस साहब थोड़ी देर के लिए बोले, तो आपने कुछ बातें समझी। इनको समझाने की तौफीक कहां से आ गई? इन्होंने कुछ दिनों के लिए पढ़ा है, तो दर्सगाहों में भी बैठ के पढ़ा रहे हैं और यहां भी आपको बैठ के पढ़ा रहे हैं। तो आप भी कुछ पढ़ो, आप दीन सीखो। खा कमा तो रहे हो, सब खा कमा रहे हैं, गधे भी खा कमा रहे हैं। गधे तुम्हारे मोहसिन हैं, खा ही कमा नहीं रहे हैं, तुम्हें खिला भी रहे हैं। ये लोहे की मोटरें तुम्हारी मोहसिन हैं, सिर्फ पेट्रोल डीजल खा नहीं रही हैं। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर, ये खेत सुजानगढ़। तुम्हारे मोहसिन हैं, सिर्फ खाद पानी खा पी नहीं रहे हैं, अनाज तुम्हें खिला रहे हैं। अगली नस्लों की हिफाजत करनी है। पहचानो अपने आप को, मुसलमान बनो, दीन अपनी जिंदगी में डालो, बुराइयों से बचो। अपने यहाँ जो अहले इल्म है उनसे पूछो, समझो, जानो, जम के इत्तेहाद पैदा करो। अल्लाह ताला किसी एरिए के मुसलमान की अमली जिम्मेदारियों से खुश होकर दूसरे एरिए के कम नसीबों को भी तौफीक देगा। खरबूजे से खरबूजा रंग पकड़ता है,
बनाओ आप अपने आप, आपकी मुहाफजत वही करने वाला है। कैसी कैसी हिफाजत करता है नहीं देखते हो? ये आ गया था चाइना के करीब जलजला, तुमने देखा नहीं? कितने लोग मर गए, मगर मलबे से 5-5 दिन के बाद भी 1-1 साल के बच्चे जिंदा और सलामत निकले। वो कौन था जिसने उनको सलामत रखा था? हुकूमत ने। अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ, अपने इन जलसों में हक्कानियत को समझो और उसका इजहार अपने अमल से करो। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये पुतला अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्रिन इल्लल लजीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। कसम है जमाने की इंसान मुकम्मल तौर पे घाटे में है, मगर वो लोग जिनके अंदर 4 सिफतें मौजूद हैं वो घाटे में नहीं हैं। जो ईमान वाले हैं, अमल वाले हैं, हक की वसीयत करने वाले हैं, अल्लाह से सब्र की तौफीक मांगने वाले हैं। अल्लाह आपको ईमान वाला भी बनाए, अमल वाला भी बनाए, साबिर भी बनाए, हक की वसीयत करने की तौफीक भी अता फरमाए। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बागबां जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। जो अच्छी बातें हुई हैं अल्लाह हमें उन्हें कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर कोई शरई गलती हुई हो तो हम अपनी कमजोरी और कम इल्मी की बुनियाद पर भरे मजमे में अपनी उस गलती से तौबा करते हैं। परवरदिगार हमारी तौबा को कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। हिदायत लाखों सलाम शम्अ बस में, हिदायत लाखों वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी का है, उसकी नाफिज हुकूमत लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत। सलाम शम्अ बस में हिदायत खाई कुरान खाके गुजर की कसम। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। के गुजर की कसम उसका बेपा की हुर्मत लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे। शम्अ बस में हिदायत मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम शम्अ बस में हिदायत। सामान्य किराम, आज के इस जलसे पर आप तमाम की आमद के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं और हज़रत अल्लामा खतीबुल इस्लाम, खतीबुल हिंद, हाफिज उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन्होंने हमारी हक़ीर दरख्वास्त को कबूल फरमाया, जिसके लिए हम अहले लाडनू और ख़ासकर नौजवाना ने नागौर सिलावटान की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आपका। और राजस्थान भर के कुर्ब जवार के जो उलमाए कराम हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए तशरीफ़ लाए, हम दिल की गहराइयों से उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। बासनी का वफद कुचामन, मकराना, खाटू, शेरानी आबाद और दूर दराज से पिपाड़ जोधपुर तक के हमारे मेहमान आए। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। मेहमान नवाजी नहीं कर सकते, हमें इतनी ताकत नहीं कि हम किसी मेहमान की मेहमान नवाजी कर सके। जरूर आपकी खिदमत के अंदर कोई कमी रही होगी, हम उलमाए कराम और आने वाले हमारे मेहमानों से इसके लिए माजरत चाहेंगे। और इसके लिए हम आपसे दुआ की तालिब है, हम दुआ के कि रब कदीर आपकी दुआओं के सदके से हमारे इस जलसे की हाजिरों को कबूल फरमाए और हमारे जो नौजवानों ने इस जलसे का एहतमाम किया है, मौला कदीर उनके लिए कारोबार में तरक्कियां अता फरमाए और हजरत मुफ्ती आजम राजस्थान क़िबला इस जलसे की सदारत कबूल फरमाए, जिसके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हजरत अल्लामा शेर राजस्थान से मैं अर्ज करूँगा कि दुआ फरमाए।